अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। अपने हर प्रोग्राम में हम इदारों से और मुतलका थाने से अपील करते नज़र आते हैं कि इंसाफ की तलबगार फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने कहानी रखेंगे गाजियाबाद थाने की, जहां पर एक मुहाफिज लुटेरा निकला। वो इज्जत का रखवाला नहीं था, अलबत्ता उसने 19 साला नजमा की इज्जत को पामाल किया। इस वक्त मैं उस बदबख्त जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक मजदूर फैमिली की बेटी नजमा, जो कि ज़हनी माजूर है, जिसको नहीं पता कि ये हमारे मुहाफिज हैं और इन मुहाफिजों में छुपे चंद एक भेड़िए भी फिर रहे हैं। बच्ची अपने घर से निकलती है और तकरीबन 250 मीटर के फासले पर आके एक दुकान से चीज़ लेती है और यहाँ बैठ के खाने शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पे हमारा एक मुहाफिज ASI इमरान अनवर गुजरता है अपनी मोटरसाइकिल पे, बच्ची को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठाता है और उसके बाद थाने ले जाता है। थाने ले जाने के बाद बंद कमरे में क्या हुआ मैं नहीं बयान कर सकती। मुतासिरा फैमिली, मुतासिरा बच्ची क्या कहती है, क्या हुआ, क्या उनकी आप बीती है, क्या जुल्म हुआ, ये उन्हीं की जुबानी जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अनसर माई। अंसा कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? नहीं पता बाजी अनपढ़ सरकार है, नहीं पढ़े हुए। कितने बच्चे ने? बच्चे तीन, 3 बच्चे। 2 मजूर हैं, एक कुड़ी ठीक है। वही फाले दी मरीज है, वो भी नहीं अपना काम। ए बड़ी बेटी है? हाँ जी, ये वड्डी है नजमा माई। ठीक है, बेटी का की नाम है? नजमा बीबी। नजमा बीबी। हाँ जी। ते नजमा दी कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल। हाँ जी। बाकी बच्चे हैं तो छोटे ने? हाँ जी। ठीक है, शोहर है ने, हयात ने? हाँ जी। ठीक है, की कर देने? ओ मिस्त्री वाले मजदूरी कर दें। अच्छा, हाँ जी। बेसिकली कित्थों हो? जी, इलाका केड़ा है? इलाका से बावलपुर दे, लोधरा जिले। लोधरा विचों इत्थे लाहौर आके रहने? हाँ जी, 7 साल दे इत्थे रहन लगे, कमावन वास्ते आए। अगो ये वाकया बन गया। 1 बजे दी चुक्की ने 9 बजे दिते ने। सारा दिन लोभ लोभ के दिमाग पागल हो गया बाजी। अच्छा, नहीं ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਘਰ ਸੀ? नहीं, मैं कोठी ते काम करन गई वदी सी ते मैनू जदों कुड़ी घर नहीं मिली, ਅੱਛਾ चीज लैन गई है, साह कढन पा गए दफ्तर दे नाल बैठ के। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? 1 दा टाइम सी। 1 ਦਾ ਟਾਈਮ? हाँ जी, जदों साह लै रही सी उत्तों आ गए मुलाजम ही सी, पुलिस वाले सी। जदों वो आ गए फड़न, फड़ के इनू चला गया। एक कहंदी सी मैं अम्मी ते जाना है, और सका आ तेनू अम्मी ते ला जावा। मैं मेरे कोल नहीं लाया, होर अगे लाके चला गया। ਅੱਛਾ, ते ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं अम्मी कोल जाना है? हाँ जी। अच्छा। जब आगे सख्ताई करके लाके चला गया, दबका ते थप मार के उते बिठाया इस मोटरसाइकिल ते। इदू खलोता चाचा बुजुर्ग बाबा सी। ओ कहंदा सी बाजी तू थले जमीन ते सिर ना मार आपका। तक ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ? हाँ जी। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਣਾ? हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ हाँ जी। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? हाँ, ओ नाल सी बाबा, जदों बाबे नु कहंदा सी दफ्तर वाला, बाबे नु कहंदा सी आके कुड़ी नु मेरे पीछे बिठा। और सके औरत जात है, मैं नहीं बिठा सकना। ठीक है। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? हाँ जी, हाँ जी। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ? हाँ जी। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं नहीं बिठा हाँ जी, सकता? मैं हाथ नहीं ला सकना कुड़ी नु। अच्छा। ठीक है। जदों पुलिस वाले ने दबका मार के एक हाथ इधर पास, जिवें बूढ़ियां नु मर्द पैन चुक देना, अच्छा। एक हाथ इधर पास, एक इधर पाके मोटरसाइकिल ते अगे बिठा लिया सी ना। एक ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੋ? हाँ जी। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ? हाँ, एक भाई पिछू तो ला जासी, मैं अगू चलाई सौ पिछू उतर जासी। ਓਹੋ, एक दा टाइम सी 9 बज गए। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? नहीं बाजी उन्हें आखा भाई पुलिस वाला रोकिए, ज्यादा रोला वाजा सी, किसे ने गल की थी। ਅੱਛਾ, जे 1 दा टाइम सी 9 बज गए, लभदे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜ ਗਏ? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ हाँ हाँ, ਗਿਆ? पुलिस वाला लेके गया। अच्छा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ थाने चले गए, हाँ। थानेदार कहंदा सी 8 बजे दे बैठे हैं, साडे कोल कोई मुलाजिम ना, कोई कुड़ी नहीं आई। कुड़ी जैसे नहीं आई मत ते फिर कुड़ी। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਥਾਣਾ ਹੈ? ओ गाजियाबाद थाना यही है,
ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਖਾ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। और ना का नहीं ना कोई मुलाजिम है ना तुम्हारी कुड़ी है तुसी ऊपर चल के देख लियो। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਾ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1:30 ਵਜੇ ਜਲੇ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਖਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਪਾਣ ਫਰੋਲ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ 4 ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਇਆ? नहीं खड़काए नहीं, क्यों झूठ मारिए। मैं खड़कावन लगी मैं हो सकता है पुलिस वाले कोई शराब कोई चीज़ अंदर पीन लगे हुए। मैं कल लिया वधिया मैं तो मैनू काज कर लवें कुड़ी नू लभदी आप ना फस जावा। आई गलती तो पीछे आ गई। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਥਾਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ? थाने मेरा डेवर सी मैं सी मेरा बंदा सी नाल मेरी सस थी। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ? नहीं खड़काया। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? हाँ फिर असी मुगलपुरे गए हैं, हाँ। अब अंशुपुरे गए हैं और दारो रहमान गए शालामार गए किदू भी नहीं मिली। जदो कुड़ी आ गई है 9 बजे घर ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ? राती 9 बजे कली रशके ते बैठी हुई। ਓਏ ਹੋਏ, राती 9 बजे इत्थे आ गए कुड़ी रशके तो ना उतर सकती। मेरा मुंडा कह रहा सी ओही सही नहीं मजूर है कहंदा सी अम्मा तू जमीन ते सिर ना मार थले तू क्यों रो रही तू अगे मरीज है ब्लड तेज हो जासी तू मर जासी साड़ी किसे ने संभाल लवनी सानू तो खवाने वाले भी कोई नहीं होगा। जले ये गल कीती है फिर मैं आपदे घर वाले ते फोन कीता है मैं कहा वापसी आ जा जिथे भी है तू वापसी आ जा कुड़िया अपनी आ गई है। कुड़ी नू रश के तू चौक ते अंदर लाया है। जदों मैं कुड़ी दी हालत वेखी है मान जा मेरा ब्लड वध गया। फिर असी 15 ते कार के दे ਬੱਚੀ ਦੀ बच- ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਨ? हाँ कपड़े नहीं फटे हो सी बड़ी ज़ियादगी हो गई सानू मरियम निवाज इंसाफ चाहिए। असी माड़े हैं परदेसी हैं रोजी करन वास्ते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी सारिया रिपोर्टा थाना चगे पीछे पहुँच गई। बंदे दी तबीयत सही नहीं हो अस्पताल दाखिल है मोबाइल बंद है पता के अस्पताल मेरे को किराया नहीं जो मैं उन्हें जाके ਤੁਹਾਡਾ पहुँचा। ਬੰਦਾ? हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? नहीं पता है ਸਮੇਂ ਚ ਹੈ? हाँ सद में चा टेंशन की पे साढ़े तक खवाण वाला ही हो या जेड़ा मरीज भी है कोई इंसाफ चाहिए सी माड़े साढ़े अगे पीछे दा कोई नहीं किराए दा मकान है जेड़ा किराया भरदे वदे ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? नहीं ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਨਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ नहीं ਕੀਤਾ? साढ़े नाल ही नहीं कीता ने पुलिस नाल भावे हो सी पिया साढ़े ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ नहीं, ਕੀਤਾ? नहीं। ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? नहीं वो मीडियम वाले तो आमदे न ओ बाहर जान देन बात शाता ਹੁਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? नहीं कीता जदों मुलजिम पेश हो रहा वो कहता मेरी कुड़ी है माँ का तेरी कुड़ी है मैं मननी आ 1 बजे का कुड़ी नू चुका रहा तेरा हक बनता है तू थाने च दे देविया थानेदार ही बैठे सी हवालात च तू उन्होंने दे देविया तेरा हक नहीं बनता तू 4 नंबर कमरे च 1 बजे की चुकी है 9 बजे कुड़ी वापसी कल ही रशके ते भेजे जदों तेरिया कुड़ियां ही माँ कहे किन्ने बच्चे नहीं कहने तेन माँ का कुड़ी मुंडे 1 मुंडा 2 कुड़ियां ओही माँ का तू कुड़ियां दे 2 में जिवें तो मेरी कुड़ी नू बर्बाद ते ज़ियादगी कीते तेरे सामने तेरिया कुड़ियां दी ज़ियादगी होवे तैनू पता लगे माड़ा डाडा हर किसे नू इज्जत प्यारी है बाजी। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। की करिए हुण फिर ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ हाँ ਕਿ जी ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी बड़ा जुल्म हो गया बड़ा। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ओ मरीज है ओ बैठी फाले दे मरीज है ओदा सज्जा पासा ਪੁਲਿਸ ਦੀ कमजोर है। ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ? किसे ने धमकी दी ना किसे दा राबता हो अगे पीछे तो थाने च भावे हो सन साढ़े कोल नहीं होए। ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਛਣ? असी जदों गए हवालात च वखरे बैठे सी खाना खांदे ਅੱਛਾ, ते 2 एक मुलजम जेड़ा बाहर दरवाजे ते हुंदा एक हो सी एक अंदर दूसरा बैठा सी हाल दे विच। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? हाँ जी ते दूसरे वखरे बैठे से शीशे दे अंदर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? हाँ उन्हें आखे नहीं कुड़ी आई
ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਆਖਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਚੌਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਖਲਾਉਂਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ मैं आखा मैं इस तू की मैं पूछा जो तू क्यों ले जाना पुलिस वाला भाई मेरा हक नहीं बनता पूछ हाँ सही से भाई पता फाड़ा है उसी अंदर ढकदा पिया उसी की करदा पिया बे सानू नहीं पता उन्हें आखा और रांधे ने उत्ते 4 नंबर कमरे च असी राने थल्ले साडा हुक्म नहीं उत्ते पता करन दा कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हाँ जी हाँ जी नहीं भाई साडा पता ए तम आखा पता है 1 बजे दी कुड़ी फड़ी होई 9 बज गए ते 9 बजे कुड़ी बाहर किवें चली है किराया तो रशका कर है किराया भी नहीं जालम दिता किराया कुड़ी आप भांजा दिता जदों कुड़ी नु मैं उतारा बाजी ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हाँ जी ओ कहंदा मैं थाने दे बाहरों लाया ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨੂੰ हाँ जी ओ इमरान दा ना कहंदे सी ਅੱਛਾ हाँ कल इमरान जो बिठा दिता तो रशके वाला लाई जांदा मेरा कौन आई ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ कहना सानू इंसाफ चाहिए मैं आप मरीज हाँ कल नु मैं फौत हो जा मैं किधर रुलिया कोई वापसी तो देंदा है या दुआ मंगनी जो फांसी नहीं दी गड्ढारे ने सुट्टा मार दे वापसी दे दी सी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई क्या नाम है आपका आपका नाम नजमा माई है नजमा माई हाँ जी नजमा की होया सी मैं ना इधर बैठी थी दफ्तर ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਨੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੱਫੀ ਹਾਂਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हाँ झूठ मारे थे कहना तेनू अम्मी को लेके जाना उन्हें थाने दे अंदर लेके गया सी थाने दे अंदर सीधा उन्हें गेट लगा होया ते ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ मोटरसाइकिल ते जिने अगे बैठा सी ਇਹਨੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀਆਂ उन्हें अंदर लेके गया है ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ उन्हें किसी ने रोकया ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਜ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਆਈ ਸੀ 1 बजे ने उन्हें कढ़िया 9 बजे दा 9 ਵਜੇ हाँ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿੰਜ ਆਈ कहना अंदर जिसले लेके गया ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੀ मैं ना उन्हें रिक्शा कराया फिर मैंने किराया मेरे को नहीं आई फिर ना उत्थे ना किराया लैके ना मैं मेरे को किराया नहीं सी ते उन्हें अंदर जिसले ना किराया लैके गया मैं इत्थे आई हाँ इत्थों रिक्शा करके ते मैं इत्थों ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ हाँ इत्थे पहुंची हूँ चौके ते रिक्शा खलोता सी उत्थे मैं इत्थे आ गई ज़ेनी माजूर बच्ची है मैं उससे क्या पूछूं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फैमिली के कुछ और मेंबर्स हमारे साथ मौजूद होंगे इनसे मजीद डिटेल जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की लगते हो तुसी बच्ची दे मैं बच्चे दी बने भी हूँ खाला खाला ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਨੇਵੀ ਹੈ हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੈਨੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੋਲ ਲੈ चौकीदार भी उस टाइम नहीं दसा किसी ने दसा जो बच्ची थाने दे अंदर है असी बांसुपुरा फेर लिया शालामार फेर लिया सदर फेर लिया भाई जिथे जिथे सानू शक सी असी सारिया जगह फरोल लिया बट चौक काले थाने च असी चार फेरे मार लेने ਇਹ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ आस बाट चौक काले ची ਅੱਛਾ फिर भी उन्होंने नहीं दसा
ਜੋ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਈ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਣੇ, ਬੱਚੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਗੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਵਾਲ ਸਾਲੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਮੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਈ ਘਟੀਆ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸਾਂ ਕਿ घटिया तो उंज भी हो गई, साढ़े पिंड भी हो गई, जिथे ही साढ़े रिश्तेदारों की गल हो गई। ठीक है, फिर असा 1 ते कॉल कर दी है। फिर इसका मेडिकल करा है, सारिया रिपोर्टें याद की आलियां सही आ गई ने। अच्छा कि अंदर ज्यादती हुई है? हाँ जी, वाकई हुई है, रिपोर्ट च आ गई है भाई, वाकई याद की हुई है। अच्छा हाँ जी, ए वकूआ कल दा है? ये एतवार दा वकूआ है। इतवार दा? हाँ जी, एतवार 1 बजे चुकी सी, राती 9 बजे आ दी सी। ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ ਅਕੇਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਧਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਡਿਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਕੇਲੀ ਕੁੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? हाँ जी, माँ ने रो के दसे ओदी माँ। हाँ, हालिया दा अब्बू भी घर नहीं, वो भी अस्पताल ड्रिप लगी पई है। वो भी टेंशन दे पार, मेरी पागल कुड़ी है, बंदे सुन की गल करे सन। ए मरियम निवाज आदि ना, मैं हर किसी दा मैनू सास हर दी जाई ते भी सास करे ना। असी तो माड़े लोग हैं, साड़ी भी करे ना फिर हेल्प। सानू तो हुण इंसाफ चाहिए ना, सानू भी इंसाफ मिले ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ। 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਐਸੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, जो साडा इंसाफ, साडी मरियम निवाज मार दी मां बनती है तो साडा इंसाफ ही करे। असी भी माड़े लोग, रात दी है तो दिन दी नहीं है। हुण जदों दा वाकिया बने, अल्लाह ते यकीन कर जा, अल्लाह वेदा पिया भुखे बच्चे आ नान सुकदे 5-26 दे विच वेख लै, मंग के बच्चे तू नान वंडी जे ने ओही ला के आने ते गुजारा कीती बैठे हैं। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਘਰ? ऐ तां किराए ते वे, अपना नहीं है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? हां जी, इहदे वे रहंदे पे किराए ते वे मकान। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। मुतासिरा बच्ची के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैंने माँ से बात की, खाला से बात की, बच्चे से मैं क्या सवालात पूछती। वो ज़हनी माजूर है, ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं। 19 साल की बच्ची जिसके साथ दिन दिहाड़े इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, और वो बच्ची जो कि अब नॉर्मल है,
उससे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं? मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं बच्ची से पूछूं कि उसके साथ क्या हुआ। ये मुहाफिज है हमारे, जो दरिंदे और भेड़िए बने फिरते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम मुर्तज़ा, गुलाम मुर्तज़ा साहब बेसिकली कित्थों ਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਬਸਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 6-7 ਸਾਲ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ? ਆਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਗੋਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ ਹੈ 1 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਾਚੂ ਦੀ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਦੀ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ? ਜੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ 12:30। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਜੋ ਐਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, पीछे पार्क ही गए थे, नाल ताड़े घर का रास्ता है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि नजमा के घर का जो फासला है, जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पर बच्ची उस वक्त बैठी थी, साथ ही बच्ची के चचा का घर है। बच्ची पहले अपने घर से चचा के घर जाती है, वहाँ पे थोड़ी देर खेलती है, बैठती है, और उसके बाद दुकान पे जाती है, वहाँ से चीज़ लेती है, और चीज़ लेने के बाद फिर इधर आके बैठ जाती है। एनजीओ ऐसी? एनजीओ ऐसी है। अच्छा, फिर पहले भी नजमा घर आंदी जांदी सी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आंदी कल्ली जांदी आ जांदी सी? हाँ जी। कल्ली ਉਹਦਾ आ जांदी सी? ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਪੁਚਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ तेरी बच्ची नो। ਅਸੀਂ गए गाजियाबाद थाने में, उधर पता किया, उन्होंने कहा नहीं है। फिर बार चौक इधर हरबंसपुर लोगों तो पूछा, अच्छा, उन्हें कहा चाचा एक बाबा खलोता से, उन्हें कहा रो ना है, तू मुलाजम चुक के ले गया पुलिस ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਥਾਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਚਲੋ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਰਸਾ, ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦਾ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 4 ਦਫਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 4 ਦਫਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਭਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਲੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੁੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੀ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਕਰਾਸ ਗਈ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏਐਸਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਥਾਣੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜ ਗਿੜਾਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 5:30 ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਫੋਤਕੀ। ਮੈਂ ਫੋਤਕੀ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 9:30 10 ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਸਵੇਰ 4 4:30 ਵਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਫ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਐਫਆਈਆਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਈਅਤ ਤੇ ਚੋਈ? ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਦਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਤੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ? मेरा भाई उमर और मेरा भाई गुलाम मुस्तफ़ा, मेरी वालदा जहूर माई। हाँ जी, और ਉਹਦੀ अम्मी और ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਈ। ਕੀ ਆਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਮਾਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ। ਤੀਜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਾਲਕ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਜ਼ੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖਬਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਪੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। सीनियर एडवोकेट मिस अंदलीब मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मिस बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे मुहाफ़िज़ ही भेड़िए बन चुके हैं, और ये कोई पहला केस नहीं है। माजी में भी बहुत सारे केसेस देखे गए। केसेस बहुत सारे होते हैं, रिपोर्ट ज़रा कम होते हैं। इस केस के हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने जुमला बोला है कि हमारे मुहाफ़िज़ ही भेड़िए बन चुके हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तो अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आना जाना है, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ एक एडवोकेट होने के साथ, और ज़्यादा काम मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का करती हूँ, या जो एक आप कह रहे हैं कि लॉयर क्लास है उनके लिए काम करती हूँ। तो मैं अक्सर थानों में जाती हूँ। अभी के हमारे वकील नहीं जाते, लेकिन जब मुझे पता होता है कि मेरे क्लाइंट की बात नहीं सुनी जाती तो मैं जाती हूँ। अब वहाँ पर जो मैं इनका रवैया लोगों के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे एहसास बहुत देर पहले का हो चुका है कि अगर कोई भेड़ियों से भी बदतरीन लफ्ज़ होना तो वो इनके लिए ईजाद होना चाहिए। दे आर पैथेटिक एंड दे आर डूइंग नथिंग। ठीक है,
अब इन्होंने आपसे जाते साथ पैसे डिमांड करने होते हैं। अभी के देखें कोई इनको राइट नहीं है। अब जो ये वाक़या हुआ है इस बच्ची वाला, इसमें तो देखें एक अफसोसनाक पहलू सबसे बड़ा तो ये है कि वो बच्ची ज़हनी माजूर थी। आप दरिंदगी की इंतहा देखें, अगर थाने में एक पुलिस वाला ये सब कर रहा है तो हमारे मुआशरे में कितनी लड़कियां आप देखती हैं जो ज़हनी माजूर सड़कों पे फिर रही हैं, और कई औरतें आपको प्रेग्नेंट नज़र आएंगी। वो किस तरह हुई हैं? वो इन्हीं दरिंदों, इन्हीं लोगों की वजह से हुई हैं। इन्हीं की हवस का शिकार बनी है। ये हमारे मुआशरे में इतनी हवस क्यों फैल रही है, सोचने की बात तो यही है। अब देखें इस केस में जो है वो, मुझे जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है वो यही है कि बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो कि शायद इस केस को ना कर सकें, और ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से इस केस को दबा लिया जाए। फैमिली जो है वो ना तो फाइनेंशियली तौर पे उतनी स्ट्रांग है कि पैसा लगा सके, और ना ही उनको इतना नॉलेज है, अवेयरनेस उनको बिल्कुल नहीं है। और फिर वो लोधरा से इधर आए हुए हैं लाहौर में रोज़गार के सिलसिले में। अब जो उस घर का सरबराह है वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करता है। खातून भी काम करती है लोगों के घरों में, 3 बच्चे हैं। तीनों में से जो है वो 2 बच्चे माजूर है, तीसरे बच्चे का भी उसके चचा ने बताया कि वो भी ठीक नहीं है, वो भी अब नॉर्मल है। तो एक ऐसा घराना जहाँ पे 3 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, वो इस केस पे क्या पैसा लगाएंगे? आपको क्या लगता है? केस जो है, इस तरह के केसेस कमज़ोर ही देखे गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के केसेस का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले तो मुझे ये है कि शायद 15 की वजह से इनकी FIR रजिस्टर्ड हो गई। अगर ये 15 पे कॉल ना करते तो वो भी शायद मुश्किल, बहुत मुश्किल होता। फिर दूसरी बात देखें ये है कि अब आ जाता है आगे अदालती काम और अदालती निज़ाम। वहाँ पर भी यही सिस्टम है कि जब तक आपके पास कुछ नहीं है या आप खाली हाथ हैं या बिल्कुल ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले तो किसी ने आपका केस भी उस तरह नहीं लड़ना, और लड़ेगा भी तो कोई उस तरह दिल से नहीं लड़ेगा। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, जो ऑफेंस उस पे लगाए गए हैं पुलिस वाले पे वो होंगे। मैं तो इसके बारे में बीइंग अ लॉयर भी यही हूँ कि आई एम नॉट श्योर। अब देखिए उस पर उन्होंने 376 एक तो रेप लगाया है जो, और उसके बाद 155C लगाया है पुलिस ऑर्डर। अब द थिंग इज़ दिस कि 155C जो है वो हमेशा पुलिस वाले या बावर्दी शख्स के ऊपर लगता है, ठीक है, उसकी किसी नेगलिजेंस, उसका किसी खातून के साथ बदतमीज़ी या कोई इस तरह के इंसिडेंट में। रेप में 25 साल सज़ा है या उम्र कैद है, डेथ पेनल्टी भी है। नहीं, अब तो जाहिर सी बात है CCD जैसे जो है CCD बन गया है। उसके अलावा जो है CM पंजाब बड़ी एक्टिव नज़र आती है, और उन्होंने थानों को रेनोवेट करवाया है, उन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। ख़वातीन तो फिर उनकी रेड लाइन है, और ये रेड लाइन जो है वो डेली क्रॉस होती है। चलें डेली क्रॉस तो होती है, लेकिन पुलिस वालों की जानिब से ऐसा एक्ट समझ से बालातर है। मैडम बात दरअसल ये है, पुलिस वालों की जानिब से ना ये एक्ट मेरे लिए समझ से बाहर नहीं है। मैं सिंपल सी एक बात कहूँगी, वो बात मैं ये कहूँगी कि अगर CM पंजाब जो हैं वो इसका अगर दर हकीकत नोटिस लेना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं। थाने वालों की क्या औकात और क्या जुर्रत कि वो ये सब कुछ करें। आए रोज़ ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। CCD कहाँ चली गई है? जो सरगोदा में इंसिडेंट हुआ आपके सामने है, उसका क्या बना? दब गया। रज़ा डार वाला केस आपका दब गया। मुझे बताएं क्या CCD उसमें कर रही है? आप कहाँ पे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क में प्रिवेल कर रही है? अच्छा आप देखें इस केस में भी उन्होंने लड़की को जो है वो घर से उठाया, बाहर बैठी हुई, घर के बाहर बैठी थी ना, अपनी दहलीज पे बैठी थी। अब उस पे उन्होंने कहा जी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं। टाइम क्या था जब उस लड़की को लेके? तकरीबन 1 बजे का टाइम था, दिन दोपहर 1 बजे का टाइम। वहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि बच्ची को आप क्यों ले जा रहे हैं? तो उनकी जानिब से कहा गया, ओ तू चुप कर, तैनू नहीं पता एंदे तो कोई केस हैगा वे, उहदे सिलसिले च ले जा रहे हैं। ये लहजा था। मैंने ऑफ द कैमरा बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की जो कि वहाँ पे जाए वकूआ पे इस टाइम मौजूद थे। फैमिली से मैं बात करके आ रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम बात नहीं करेंगे, पुलिस वाले आए हैं। बाद में हमें उन्होंने थ्रेट किया है, उन्होंने कहा खबरदार तुहाडे विचों किसी ने गल कीती ते निब्बड़ लांगे तुहाडे नाल।
कोई बात नहीं करना चाह रहा। उसका रीज़न ये है कि शायद आपको आप ज़ाहिर आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, आपको अंदाज़ा है पुलिस ने जो बाद में इन लोगों के साथ करना होता है ना, वो आपको अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने उनकी सारी फैमिली उठा के रख लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक और सवाल है आपसे कि थाने में कोई वो एक ऐसे ही नहीं था, वो जब थाने में गया है तो जाहिर सी बात है थाने में बहुत सारे लोग होते हैं, 78 लोग जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं, तो उस वक्त थाने में कम से कम कोई 10, 12, 15 लोग तो होंगे, कुछ छुट्टी पे होंगे, कुछ ड्यूटीज़ पे होंगे। आपको नहीं लगता कि क्या बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है? सबको सब कुछ पता था। बच्ची से मैंने चंद एक सवालात किए हैं, लेकिन बच्ची मेंटली तौर पे जाहिर सी बात है मेंटली तौर पे वो ठीक ही नहीं है, और बच्ची ओपनली सारी चीज़ों को बता रही है, सब लोगों को बता रही है। मीन्स कि कोई भी दिल रखने वाला इंसान, बहन बेटियों वाला, वो उससे नहीं पूछ सकता, वो जिस तरह बता रही है। तो मीन्स समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का दरिंदा इंसान है। और एक बात और, फैमिली का मुझे बताना था कि पूरी रात ये थाने में माफ़िया मांगता रहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मेरी भी बेटियाँ, ये मेरी बेटियों जैसी, मुझे पता नहीं क्या हुआ। इनके पास एक ही जुमला है, मैं समझती हूँ काश के शैतान कभी सामने आके बोल दे कि इतना घटिया और बेगैरत मैं भी नहीं हूँ। जो ये सब कुछ कर लेता है वो शैतान पे डाल देता है, चाहे हमारा कोई पुलिस वाला हो, कोई आम मर्द हो, कि जी मुझे शैतान। क्या औरतों पे शैतान नहीं आ सकता? औरतें क्यों नहीं ऐसे क्राइम कर रही? वो क्यों नहीं कहती कि हम पे शैतान आ गया था? शैतान इन्हीं के लिए बना है। और दूसरी बात है, ये जितनी भी मौतलियाँ और सब कुछ हुआ है ये फॉर द टाइम बीइंग है, दे ऑल विल बैक। इसी पे मैंने बात करनी थी कि दूसरे इलाकों में उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, यही सब कुछ होगा, या थोड़ा अरसा मुअत्तल रहकर एक थोड़ा जब तक मीडिया पे रौला कम हो जाएगा। मीडिया के पास और थोड़े इश्यूज है, रोज तो यही बंदा भी हमें किसी थाने में नजर आए, बिल्कुल आएगा, तो किसी और सिटी में बिल्कुल आएगा आपको। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगी कि ऐन मुमकिन है कि इस डीएनए के बाद हमें अंदाज़ा हो, अगर उसका इन्होंने मेडिकल और डीएनए करवाया है, कि उसमें और लोग भी शामिल हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर 10 से 15 से 20 लोग भी मौजूद हैं और एक कमरा नंबर 4 में एक पुलिस का जो ये सही है वो रेप कर रहा है, तो मुझे बताएं बाकी लोग उसको कोई मतलब क्या कर रहे होंगे? वो नहीं इसमें इंटरेस्टेड हुए होंगे। बच्ची तो देखें ज़हनी माजूर है, वो तो आपको नहीं बता सकती कि मेरे साथ कितने लोगों ने दरिंदगी की है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जितनी भी बाकी से ये सब कुछ किया गया है, लगता नहीं कि ये सब कुछ पहली दफ़ा उस थाने में हुआ है। और आपको मैं एक और बात भी बता दूं, हो सकता है असल मुजरिम भी ये ना हो, असल किसी बड़े नाम को छुपाने के लिए छोटे नाम पे एफआईआर काट दी गई है। ये वहाँ पे कोई बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बाकायदा इसकी शिनाख्त की है, उन्होंने बताया कि हाँ जी ये वाला चेहरा है। देखिए मैडम, बच्ची को भी दिखाया गया है और बच्ची के वालिदैन से मेरी जो है ऑफ द कैमरा भी बात हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि बच्ची ने कहा जी जी बिल्कुल यही पर्सन था। देखिए मैडम, बात यह कि पहले तो उस बच्ची को प्रॉपरली, अब जिस तरह से भी है उसका डीएनए सामने आएगा, चीज़ें सामने आएंगी, फिर हम कुछ कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि अभी तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर उस फैमिली को जिस तरह की आप बता रही हैं कोई 50,000 लाख रुपए इमदाद मिल जाएगी, तो मे बी वो इस केस को आगे लेके ही ना जाएं। वो केस ये, लेकिन ये केसेस हमारे मुआशरे के मुंह पे तमाचा है, ज़ोरदार तमाचा है, और हुकूमत पे भी हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, हुकूमत जो है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टी एंड एनी एफिलिएशन, आप जिस मुल्क में हुक्मरान हैं उस मुल्क के लोगों की हिफाजत ही आप करने में नाकाम है, तो मुझे बताएं आपके बैठने का फ़ायदा क्या है? ठीक हो गया। मिस मुझे ये बताएं कि हमने देखा माजी में बहुत सारे केसेस में सीसीडी बड़ी मुतहरिक नज़र आई, लेकिन चंद एक ऐसे केस हैं, आपने अभी जिक्र भी किया कि डीएचए वाला केस, उसके अलावा जो है हाल ही में होने वाला डार केस, अब ये केस, ऐसे केसेस में क्यों सीसीडी छलांग नहीं लगाती? क्योंकि इनमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो सीसीडी को बना के लाने वाले हैं। सीसीडी में हर दफ़ा एक ही बात करती हूँ कि सीसीडी का भी वही लॉ एंड ऑर्डर है जो हमारी पंजाब पुलिस का है, उसी लॉ एंड ऑर्डर की तरह इसका कोई अलग से कानून वज़ा नहीं किया गया, कोई अलग कानून नहीं है सीसीडी के पास, ये अथॉरिटी नहीं है कि आप जिसको चाहे गोली मार। छेड़खानी पे नेफे में पिस्टल चल जाता है, यहाँ पे किसी की बेटी की इज्जत को दिन दिहाड़े तार तार कर दिया गया, वो भी अगवा करके। नेफे में पिस्टल तो दूर, मेरे ख्याल में साथी भी नहीं छुड़ाने आएंगे, कुछ नहीं होगा। मैडम ये केस आपको चंद दिन कोई हाइप नज़र आएगी, आपकी देखा देखी 2-4 क्राइम रिपोर्टर्स और जाएंगे, 5 जाएंगे, उसके बाद ये केस की ऐसे तय लगेगी जैसे रज़ा डार केस की तय लग चुकी है।
कहीं पे नज़र आ रहा है अब आपको? बल्कि ये तो कह रहे थे कि जिन्होंने जब अपनी कॉन्फ्रेंस की कि वो लड़कियां झंडा लेके गई हैं, झंडा वो किस खुशी में पाकिस्तान का लेके गई हैं कि यहाँ पर रेप हो जाता है जब हम जाते हैं। मतलब हम क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी आवाम को। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पर अब जो बात करता है वो फिर यहाँ पर नज़र नहीं आता, सिर्फ वो डर फैला दिया गया अवाम में। अब इसमें मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये फैमिली या तो अपने मौक़िफ़ को बदल देगी, यही फैमिली अपना मौक़िफ़ बदल देगी, या ये केस हमेशा की तरह फाइल बंद हो अभी जाएगी। तक फैमिली के साथ किसी की जानिब से गवर्नमेंट या किसी ने कोई किसी किस्म का ताउन भी कह सकते हैं ना, जिस तरह जाके यकीन दहानी करवाई जाती है इदारों की तरफ से, तो किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, शायद इसीलिए अब तक फैमिली बात कर रही है। माइट बी पॉसिबल कल ये फैमिली हमें नज़र भी ना आए। मैडम गरीब लोग हैं, 1-2-4 लाख रुपए की रकम उनको हमेशा के लिए हो सकता है कि ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। मैं आपको सिंपल बेसिकली लोधरा से कहीं और, क्योंकि देखें गरीब शख्स के पास ना तो अदालतों में वो बेचारा जलील हो सकता है, ना वो इतना पैसा लगा सकता है, और ना हमारे यहाँ पे कोई वकला या लोग इतना वॉलंटरली काम करते हैं, ठीक है, कि वो किसी को इस तरह से डील कर लें कि किसी के लिए एक काम कर दें कि चलो गरीब है इसको देख लें। कोई भी नहीं करता। और ना हमारे, मैं आपको सच बताऊं, अदालतों में वो अब इंसाफ के तकाजे रहे हैं, जहाँ पे पीछे बड़े नाम खड़े होते हैं, जहाँ पर हुक्मरान शामिल होते हैं चीज़ों में, वहाँ पे चीज़ों को डील करने का तरीका ही फ़र्क है। ये सज़ाएँ CCD ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, बस मैं इतना ही कहूँगी इसमें। इस केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात को आपके सामने रखा। अब सवाल ये है कि क्या इस केस में मुतासिरा फैमिली और बच्ची को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या माजी की तरह इस केस को भी फरामोश कर दिया जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।